अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.1। हमारे पास क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी बी, एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। प्रूव डैट ट्राइंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ई। हमारे पास ये फिगर गिवन थी, सोल्यूशन है हमारे पास, गिवन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 एंड ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी बी। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। प्रूव हमने करना है ट्राइंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ई। प्रूफ देखते हैं, स्टेटमेंट्स और रीजंस। स्टेटमेंट हम लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल सी बी ई। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी ई। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इनको पहले हम करस्पॉन्डिंग देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट हमने लिखी, ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी बी, कि इस ट्राइंगल ए बी डी की साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट है दूसरी ट्राइंगल सी बी ई की साइड सी बी के। ये हमारे पास रीज़न आ जाती है गिवन में हम बात कर चुके हैं कि ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी बी। फिर हम कहते हैं एंगल बी ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी ई, यानी एंगल ए और एंगल सी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंगल बी ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी ई। इसकी रीज़न आ जाती है, हमारे पास गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब है कि बी ए डी और बी सी ई भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि एंगल ए एंगल 1 है और एंगल सी एंगल 2 है। तो यहाँ पे हमने बस इनका नाम लिखा है कि बी ए डी है और ये बी सी ई है। फिर अब हम कहते हैं एंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी ई, यानी एंगल बी की बात की है हमने कि ए बी डी और सी बी ई, यहाँ पे जो बी पे एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में। वो इसलिए क्योंकि दोनों के पास जो बी एंगल है, जो बी साइड है वो सेम है, तो इसकी रीज़न है कॉमन। अगर वो एक ही है तो वो आपस में इक्वल ही होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। Therefore, triangle ABD is congruent to triangle CBE। तो हमने प्रूव किया कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि हमने इनकी एक साइड और दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। साइड एंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल। साइड एंगल पॉस्टुलेट बनाया। पहले हमने कहा ये ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग है, इनको करस्पॉन्डिंग देखा हमने, इनकी एक साइड और दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। इसका मतलब है कि ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एक एंगल है हमारे पास, उसका बाइसेक्टर है, यानी जो एंगल को हाफ में डिवाइड करता है, उस पर कोई पॉइंट लिया जाता है। परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू द आर्म्स ऑफ द एंगल। उस एंगल के जो आर्म्स हैं उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं। प्रूव डैट दीज परपेंडिकुलर्स आर इक्वल इन मेजर। हमने प्रूव ये करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर्स जो हम ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट से उसके आर्म्स पे वो इक्वल होने चाहिए। गिवन है हमारे पास कि बी डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। हमने एक एंगल ले ली, एंगल ए बी सी, उसमें बी डी उसको बाइसेक्टर बनाया जो एंगल को हाफ में डिवाइड कर रहा है। पी हमने पॉइंट ले लिया बाइसेक्टर पे, पी इज़ द पॉइंट ऑन बी डी एंड पी एल एंड पी एम आर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली। और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर्स हमने जो एंगल की आर्म पे ड्रा किए हैं वो है पी एल और पी एम, जो एंगल के आर्म ए बी और सी बी पर ड्रा किए गए हैं। प्रूव हमने करना है कि पी एल और पी एम आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। प्रूफ देखते हैं, पहली स्टेटमेंट हमने लिखी, इन ट्राइंगल बी एल पी इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल बी एम पी। ट्राइंगल बी एल पी और ट्राइंगल बी एम पी को हम कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं, तो हम कहते हैं कि बी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी पी, कि इस ट्राइंगल का बी एल पी की जो साइड बी पी है और बी एम पी की जो साइड बी पी है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसकी रीज़न आ जाएगी कॉमन, दोनों की साइड बी पी सेम है, तो इसका मतलब है वो सेम इक्वल मेजर की होगी। देयरफॉर बी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी पी। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं, एंगल बी एल पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी एम पी, कि बी एल पी यानी एल पे जो एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी एम पी पे, यानी एम पे जो एंगल है वो इसलिए क्योंकि ईच राइट एंगल गिवन हमारे पास गिवन है, ईच एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, और इस वजह से ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी क्योंकि दोनों एंगल्स 90 डिग्री की हैं। 90 डिग्री की गिवन हमारे पास कैसे है, गिवन में हमने बात की थी कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं वो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं, एंगल एल बी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम बी पी, यानी एंगल बी की बात हो रही है, एल बी पी और एम बी पी यानी एंगल 1 और 2,
ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसकी रीज़न आ जाएगी गिवन बी डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। हमारे पास ये गिवन है कि एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है बी डी, यानी वो एंगल ए बी सी को हाफ में डिवाइड करता है। इस वजह से बी पे जो एल बी पी होगा और एम बी पी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों के पास हाफ में जब डिवाइड हुई है तो ये दोनों इक्वल ही आएंगे। यहाँ पे अगर ये एंगल बी टोटल 100 डिग्री की एंगल है और इसको हमने बाइसेक्ट किया है तो एक साइड पे 50 डिग्री जाएगी और दूसरी साइड पे 50 डिग्री, तो देयरफॉर दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। सो एल बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम बी पी, ये आ गया क्योंकि बी डी बाइसेक्टर है एंगल बी का। अब हमने कहा ट्राइंगल बी एल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम पी, यानी ये दोनों ट्राइंगल्स ट्राइंगल बी एल पी और बी एम पी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई क्योंकि हमने इनकी एक साइड और दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। साइड एंगल एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल। प्रूव हमने ये करना था कि पी एल इज कॉन्ग्रुएंट टू पी एम। ये हमने किस तरह प्रूव किया, हमने कह दिया सो पी एल इज कॉन्ग्रुएंट टू पी एम और इसकी रीज़न आ गई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव हो चुकी हैं बी एल पी और बी एम पी, और अब बी एल पी ट्राइंगल के पास एक साइड है एल पी, उसी तरह बी एम पी ट्राइंगल के पास एक साइड है एम पी। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की और ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं तो जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं। सो पी एल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी एम, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई और इसकी रीज़न है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड ट्राइंगल एंगल सी, यहाँ पे आना है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट इन अ पॉइंट। हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसके बाइसेक्टर बी और सी जो हैं, जो इसको बाइसेक्ट करते हैं एंगल बी और सी को, वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं। उस पॉइंट को हमने यहाँ पे आई कहा हुआ है। Prove that I is equidistant from the three sides of triangle ABC। प्रूव हमने ये करना है कि I इक्विडिस्टेंट है ट्राइंगल की तीनों साइड से ABC, ट्राइंगल ABC की तीनों साइड से, यानी B से I जिस डिस्टेंस पर है उसी डिस्टेंस पे, यानी ट्राइंगल की अगर ये बी सी साइड से अगर आई जिस डिस्टेंस पर है तो उसी ए बी साइड से भी वो उसी डिस्टेंस पर होगा और ए सी साइड से भी वो उसी डिस्टेंस पर होगा, सेम हो, इनका इक्वल हो डिस्टेंस। गिवन है हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट आई। हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है यानी इसको हाफ में डिवाइड करता है वो मीट करते हैं आई पे। IL, IM and IN are perpendicular to the three sides of triangle ABC। अब हमारे पास IL, IM और IN परपेंडिकुलर हैं ट्राइंगल ABC की तीनों साइड से। IL परपेंडिकुलर है BC पे और IM परपेंडिकुलर है साइड AB पे, IN परपेंडिकुलर है साइड AC पे। टू प्रूव हमने ये करना है कि इन तीनों का डिस्टेंस आपस में इस साइड से सेम है, यानी ये तीनों ये आई एल आई एम और आई एन का अगर डिस्टेंस सेम होया तीनों साइड से आई पॉइंट का, प्रूव हमने ये करना है कि आई पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस है ट्राइंगल की तीनों साइड से, यानी आई एम एन और एल से एक डिस्टेंस पर है जो इक्वल हो। तो इसका मतलब है आई एल आई एम और आई एन का मेजर आपस में इक्वल होगा तो आई इनसे इक्वी डिस्टेंट होगा। तो हम ये प्रूव करेंगे कि आई एल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आई एम और वो कॉन्ग्रुएंट है आई एन के, ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूव करना है। स्टेटमेंट्स देखते हैं। इन ट्राइंगल आई एल बी इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल आई एम बी। ट्राइंगल आई एल बी और आई एम बी इन दोनों छोटी ट्राइंगल्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं। पहली स्टेटमेंट हम लिखते हैं बी आई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी आई, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का साइन आना है। सो पहली स्टेटमेंट हमने लिखी बी आई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी आई, यानी आई एल बी का बी आई और इसी तरह आई एम बी का बी आई आपस में कॉन्ग्रुएंट है। वो इसलिए इसकी रीज़न आ जाएगी कॉमन, दोनों के पास सेम बी आई है तो वो इक्वल होगा। एंगल आई बी एल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आई बी एम। अब आई बी एल साइड में, आई एल बी साइड में जो एंगल आई बी एल यानी एंगल बी की बात हो रही है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल आई बी एम, दूसरी ट्राइंगल की एंगल आई बी एम के, यहाँ पे भी एंगल बी ही की बात हो रही है। ये आपस में कॉन्ग्रुएंट क्यों है, इसकी रीज़न आ जाएगी गिवन बी आई इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी।
बी आई जो है एंगल बी का बाइसेक्टर है, यानी इसको हाफ में डिवाइड करता है। इसका मतलब है आई बी एल और आई बी एम दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसके पास सेम मेजर आएगा, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। फिर हम कहते हैं एंगल आई एल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आई एम बी, कि आई एल बी और आई एम बी यानी एंगल एम और एल की बात हो रही है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसकी रीज़न आ जाएगी गिवन ईच एंगल इज़ राइट एंगल। हमारे पास ये गिवन है कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हमने, तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल हैं ये 90 डिग्री के इक्वल हैं। दोनों एंगल अगर 90 डिग्री के इक्वल हैं तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल आई एल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आई एम बी, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि हमने इनकी एक साइड और दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। साइड एंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल। अब हम कहते हैं आई एल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आई एम, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का साइन आना है। इसको हमने 1 का नाम दिया और इसकी रीज़न है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हमने कहा है कि आई एल और आई एम आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, वो इसलिए क्योंकि आई एल बी और आई एम बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव होगी, और इस ट्राइंगल के पास एक साइड है आई एल, दूसरी ट्राइंगल के पास एक साइड है आई एम। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। सिमिलरली ट्राइंगल आई ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आई एन सी। अब हमने आगे प्रूव नहीं किया, हमने कहा सिमिलरली ट्राइंगल आई ए सी, यहाँ पे ए सी नहीं एल सी आना था, मिस्टेक है, ILC and INC are congruent। सिमिलरली हमने ये कहा, सो IL is congruent to IN। तो अगर ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फिर IL और IN भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, और इसकी रीज़न भी आएगी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये इसकी रीज़न है। फ्रॉम 1 and 2 IL is congruent to IM and is congruent to IN। 1 and 2 से हमने ये निकाला कि IL IM के कॉन्ग्रुएंट भी है और IN के कॉन्ग्रुएंट भी है। 1 में हमने कहा कि IL इज़ कॉन्ग्रुएंट टू IM, 2 में हमने कहा IL इज़ कॉन्ग्रुएंट टू IN। अगर IL IM और IN दोनों के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है IM भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तीनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। इसका मतलब है कि I इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। हमारे सारे थ्योरम प्रूव हो गए, सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 हमने सॉल्व कर ली है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।